तो आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज है 31 दिसंबर 2025 साल का, मतलब 2025 का आज अंत 12 बजे अंत हो जाएगा। और देखा जाए तो 2025 में हमने बहुत सी घटनाएं देखी। जैसे कि शुरुआत में ही हमने प्रयागराज का महाकुंभ देखा, फिर बहुत से ऐसे मतलब जो आध्यात्मिक गतिविधियाँ है वो सारी देखी। और 2025 मतलब जैसे कि आज ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो घर में बैठकर, मतलब एक पुरुष हो, स्त्रियां हो, युवतियां हो, बॉयज हो, सब अगर थिंकेबल है, सोचने वाले हैं, तो वो लोग ये सोच रहे होंगे कि 2025 हमारा कैसे गया, हमने क्या कमाया। जैसे कि बर्थडे के दिन होता है, मोस्टली जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उस दिन कैसे हमने क्या कमाया, हमने क्या गमाया, हमारा कितना जोड़ा हुआ है, जो होती है ना। हम सोचते हैं हमेशा कि इतना इतना जो 365 दिन का ये जो इतना बड़ा सफ़र है वो मैंने कैसे तय किया, कहाँ से शुरुआत की। मुझे आज वो दिन याद है जब 1 जनवरी था, 31 दिसंबर लास्ट 2024 था। तो मुझे याद है किसी ने बोला है कि आपको रात को 12 के बाद आपको दाल मखनी खानी है, जिससे ना आपका ये दिन जो है बहुत प्रीशियस हो जाएगा, आपकी बहुत सारी विशेष पूर्ण होगी। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, क्योंकि घर में तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे बनाना है। मैंने यूट्यूब भी छान लिया कि कैसे बनाना है, वो बहुत ईजी था। लेकिन मैंने बोला कि चलो कहीं से मिल रहा हो तो मंगा लेते, ज़ोमैटो से मंगा लेते। तो मैंने मंगाया, तो मैंने ऑर्डर किया, मैंने पेमेंट भी कर लिया था। लास्ट का ये अनुभव है। लेकिन मेरा घर में नेटवर्क ना होने की वजह से, एक तो ऑलरेडी पेमेंट हो चुका था, मुझे डायरेक्ट मैसेज आया कि यूअर ऑर्डर डिलीवर्ड, जबकि वो मुझे रिसीव नहीं हुआ। तो ये एक अनुभव है, मुझे याद है अभी भी। मतलब देखो, मुझे ऐसे लगता है कि ये 2-3 महीने की तो पहले की बात है, अभी तो शुरू हुआ था। इतना फास्ट निकल गया 2025, हद से ज़्यादा। और ये साल इतना ट्रैवलिंग हुआ कि सब महादेव की कृपा है। उनकी ही कृपा से, उनके ही दर्शन हुए, उनके ही धाम को जाना हुआ। तो ऐसे बहुत सारी गतिविधियाँ हुई, इसलिए 2025 मेरे लिए बहुत बहुत प्रीशियस था। मैं महादेव जी को, मेरे इष्ट को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, और कर भी दिया है, मैंने बोल भी दिया है। लेकिन हमारे लिए 2025 क्या था, तो हर कोई अपना अपना अनुभव बोल सकता है, बता सकता है। तो मेरा सच में, हम पहली बात तो महादेव की कृपा से, सबसे पहले एक जो बुद्धि पर एक जो भ्रम था वो चला गया। उन्होंने अच्छी बुद्धि दी जिससे मैं अच्छा सोच सकती हूँ। जो मुझे करना चाहिए जीवन में, वो मुझे, मेरा कल, मतलब मेरा दृष्टिकोण अब उसके ऊपर है। मतलब सब तो महादेव जी करा रहे, ऐसा नहीं है कि हम कुछ करते नहीं। जो लिखा झुका जो है वो महादेव, मतलब ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस हम पहुंचा दिए जाते हैं वहाँ पे। हमें जहाँ जिस समय पहुंचना होता है हम पहुंचा दिए जाते हैं जीवन में। ऐसे अभी रिसेंटली हमने एक मेट्रो का रील्स देखा होगा कि एक बंदा, अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली वो कौन था, वो बंदा मेट्रो में डरा सहमा सा बैठा हुआ था, और उसको उसके साइड में एक जो बहुत बड़ी मतलब उस देश की बहुत बड़ी फीमेल एक्ट्रेस बैठी थी। लेकिन उसको उससे कुछ लेना देना नहीं था, उसको बस इस बात का डर था कि मुझे कोई पकड़ ना ले। उसका प्रारब्ध, उसका नसीब कैसा वहां पे चमक गया इस दौरान। तो यही होता है कि जीवन में अगर कुछ बुरा भी हो गया, बुरे से बुरा भी हो गया, फिर भी वो हमें वहीं पे ले जाता है जहाँ पे हमें होना होता है। इसीलिए कहते हैं कि उसकी योजना पे विश्वास करो और भगवान पे विश्वास करो। इस दुनिया में आपका ईश्वर के सिवा कोई नहीं है। अरे कल जाके ठोकर खाकर उसके दर पर जाना है, उससे अच्छा पहले ही उसको पकड़ लो, पहले ही वो दर पकड़ लो, पहले ही प्रभु को मान लो। क्यों ठेस लगने की
मतलब आप इंतज़ार कर रहे हो कि मुझे ठेस लगेगी और फिर मैं बाद में ईश्वर की ओर बढ़ूँगा, ऐसा नहीं होता है। और हो भी जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है जब उनकी इच्छा। लेकिन अगर आपको थोड़ी-सी भी सूझबूझ आ गई है कि नहीं, मुझे भक्ति करनी चाहिए, तो पहली फुर्सत में वो रास्ता अपना लो, ताकि भविष्य में जो भी घटनाएँ होगी, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएँगे। आपको ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बहुत सहज हो जाएँगे, शांत हो जाएँगे, आप ना एकदम तटस्थ हो जाएँगे, न्यूट्रल हो जाएँगे। हर बात पे आप रेज़िस्टेंस नहीं करेंगे, ना नहीं करेंगे। मतलब अगर कि कैसे-कैसे हमें कभी-कभी हमें जो नहीं मिलता उसकी हम ज़िद पकड़ लेते हैं कि हमें चाहिए। साम, दाम, दंड, भेद कोई भी हम रास्ता अपनाएँगे, लेकिन मुझे वो चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे ना हमारा पूरा जो एक भगवान ने हमारे लिए जो योजना बनाई होती है ना, वो पूरी उलट हो जाती है, पूरी बदल जाती है। इससे ये होता है, इससे हमें ही तकलीफ होती है। इसीलिए हमेशा जो ईश्वर चाहता है उसकी राज़ी में राज़ी हो जाइए। रब की मर्ज़ी में जिस दिन हम राज़ी होना सीख जाएँगे, हम जीवन के उस सुखों को अनुभव करेंगे जो हमारे लिए ईश्वर ने बनाए हैं। अगर आपको जो भी मिल रहा है, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करो, जो दे रहा है उसके लिए धन्यवाद करो, जो आपके पास है उसके लिए धन्यवाद करो। हर समय शुक्राने के मोड में रहो, ग्रैटिट्यूड के मोड में रहो, धन्यवाद के मोड में रहो। धन्यवाद ऐसी मेडिसिन है जो आपको, अगर आपके पास कोई कुछ है भी नहीं ना, फिर भी अगर आप ईश्वर को धन्यवाद करोगे ना, क्या पता उसकी मर्ज़ी हो जाए और आपको वो सब मिल जाए जो आपको चाहिए। इसीलिए हमेशा जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसके लिए धन्यवाद करो। 2025 मेरे लिए स्टार्टिंग से ही बहुत प्रीशियस रहा, मतलब इतना हर चीज़ से संपूर्ण। इसीलिए मैं कहती हूँ कि 2025 24 में मेरी थोड़ी मेंटल स्थिति मीन्स मेरा थोड़ा स्ट्रेस ना, बहुत स्ट्रेस का लेवल इतना हाई था, जबकि मैं भक्ति में थी। वो कहते हैं ना, आप स्टार्टिंग में, जैसे मैंने हमेशा कहा है कि आप अगर भगवान की भक्ति करोगे तो पहले वो आपके कर्मास क्लियर करेंगे। तो उस समय आपका क्या होगा, उस समय आपको आपके जीवन में घटित होने वाली वो घटनाएं जो भविष्य में घटने वाली थी वो पहले ही घटित होगी, ताकि भविष्य में आपके आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। तो 2024 से, मतलब 2024 से मैंने, मुझे पता है, मुझे याद है, 2024 की जनवरी से महादेव जी की कृपा से मैंने कुछ नहीं किया, सब उन्होंने कराया। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जब तक वो ना चाहे मैं कुछ नहीं कर सकती, और मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ। मैं ये जो आपको बता रही हूँ ये भी वो ही चाहते। मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं कि हम नहीं बोलते, बहुत सी चीज़ें हैं ईश्वर, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ईश्वर हमारे द्वारा लोगों तक पहुँचाते हैं। तो यही होता है, 2024 से मैंने स्टार्ट करा, सब कुछ सही था, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कुछ गलत हो रहा था, नहीं, लेकिन वो स्ट्रेस लेवल होता है, जो एक प्रेशर होता है लाइफ में, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। उस प्रेशर को टैकल करना, उस प्रेशर को संयम से उन प्रश्नों को छुड़ाना और जीवन में आगे बढ़ना, पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ना, ये मुझे ईश्वर ने सिखाया। ये मुझे उन्होंने, ईश्वर ने सिखाया, आगे बढ़ने को इनकरेज किया। नहीं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी घटित हुई थी कि जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अब मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, लेकिन महादेव जी की कृपा से ये सब हो पाया। तो 2023 हो गया, सॉरी 2024 हो गया, फिर वो भी अच्छे से गया, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस था, बहुत स्ट्रेस था। लेकिन 2025 बहुत अच्छे से गया। हर दिन सुनहरा था, हर दिन मेरे लिए प्रेशियस था, हर दिन, मतलब मैं कुछ ना कुछ ईश्वर की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी, और मेरे कुछ जो छोटी छोटी विशेष थे वो भी ईश्वर जी ने पूरी किए हैं। तो आने वाला 26 में मैं चाहती हूँ कि सब उन्हीं की मर्जी से हो। मैं कुछ नहीं बोल रही कि ये चाहिए, ये दे दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी इच्छा, मैं आपकी मर्जी में राजी हूँ। तो हमें ना
ऐसा होना है। हमें ईश्वर की मर्ज़ी में राज़ी होना है। जब हम ईश्वर की मर्ज़ी में राज़ी हो जाएँगे ना, तो हमें किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं रहेगी। कल की ना चिंता, ना आज की चिंता, ना पीछे गई उसकी चिंता। क्योंकि पीछे गई उसकी चिंता मतलब हमें लगता है कि काश ये हो जाए, भगवान एक एक बार मेरे सामने आ जाए, मैं उनको बोलूँ कि महादेव जी ये आए, मुझे बस इतना-इतना मेरा क्लियर करना है, फिर मैं जीवन में आगे बढ़ जाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। वो पुराण कालीन जो भी हम सीरियल्स देखते हैं भगवान जी के, वहाँ पे ऐसा होता था कि भगवान जी प्रकट होते थे, फिर वो कर्मास क्लियर करते थे, फिर सब सया ऐसा नहीं होता है। सिर्फ़ हमें वो शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है कि हम दुखों को भूल जाएँ और आगे जीवन में देखें। हमें आगे क्या करना है, वो देखें। तो हमेशा जब आप ग्रैटिट्यूड मोड में रहोगे, आप हर चीज़ के लिए धन्यवाद करो, हर चीज़ के लिए। जैसे कि आज पूरा दिन मैंने शुक्राने में गुज़ारा। मतलब घर से निकलते जैसे कि मैंने हर चीज़ का धन्यवाद किया। मेरे फ़ोन का धन्यवाद किया, स्पीकर का धन्यवाद किया, उम, ये पीछे जो अलमीरा आपको दिख रही है उसका धन्यवाद किया मैंने। मैंने मेरे बेड को धन्यवाद किया, मेरे पिलोज़ का धन्यवाद किया, ये बुक्स जिस पर मैं ये फ़ोन रख के आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने धन्यवाद करा। मेरी अ, ये क्या कहते हैं इसको, ओढ़ने वाली जो ब्लैंकेट है उसको धन्यवाद किया, शॉल को धन्यवाद किया, ये मेरी फ़ेवरेट शॉल इसको मैंने धन्यवाद किया, भगवान जी को धन्यवाद किया। ये जो रस्सियाँ है जहाँ पे कपड़े सूखते हैं, इसको भी धन्यवाद किया क्योंकि हर चीज़ हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी इम्पोर्टेंट है। हमारे माता-पिता को धन्यवाद किया, इन्होंने हमें जन्म दिया। हम कितना सुंदर जीवन देख रहे हैं, जी रहे हैं, हर हमारा है शरीर का कण-कण स्वस्थ है, रोम-रोम स्वस्थ है, हम अच्छे से श्वास ले पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, हाथों के नाखून से लेके हाथों की उँगलियाँ, हर चीज़ सही है, भगवान ने इतने सुंदर बाल दिए हैं। ज ज आज ही मैंने वॉश करे हैं ताकि मुझे कल जल्दी ना हो। तो हर चीज़ के लिए धन्यवाद। वो जो बैग दिख रही है ना आपको, उसके लिए भी धन्यवाद। उसमें भी मेरा कुछ सामान है क्योंकि उसने सँभाल के रखा है, बहुत सी चीज़। मैंने इनको धन्यवाद करा है, मैंने इनको धन्यवाद करा है और क्या-क्या बताऊँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो हर चीज़ के लिए। आज ऑफ़िस में मैंने मेरे डेस्क को धन्यवाद किया, मेरी चेयर को धन्यवाद किया, कंप्यूटर को, स्क्रीन को, हर चीज़ को धन्यवाद किया। ऑफ़िस वाली काकू जो चाय देती है मुझे बनाकर, जब-जब मैं माँगती हूँ तब-तब, उनको धन्यवाद किया। हर चीज़ को, यूट्यूब को धन्यवाद किया, जहाँ से मैं कुछ भी सीखती हूँ। गूगल को धन्यवाद किया, जहाँ से मैंने फट-फट सर्च किया और उन्होंने मुझे आंसर दे दिया। एआई को धन्यवाद कहा मैंने, चैट जीपीटी को मैंने धन्यवाद करा। हर चीज़ को जो मुझे जीवन में आगे ले जा रही, मैंने उस चीज़ को धन्यवाद किया। मैंने मेरी 2 जो फ्रेंड है, सुषमा और कोमल, वो मेरी सबसे अज़ीज़ दोस्त है। इस दुनिया में मेरी फैमिली के अलावा अगर मेरी कोई फ्रेंड है जो सच में जेन्युइनली, जिनको मेरी खुशी की परवाह है, जिन्हें लगता है कि मैं बहुत खुश रहूँ, और ऐसा नहीं है कि बोल के नहीं, उन्होंने कभी बोल के नहीं, लेकिन हर समय वो मेरे साथ हैं। ऐसे मेरे 2 फ्रेंड को मैं, ऐसा नहीं है कि आज आज दिन खत्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, क्या खत्म हो रहा है? आज लास्ट दिन है ठीक है, लेकिन ये तो चलता ही रहेगा, हमेशा चलता रहेगा, खत्म कुछ होने वाला नहीं है। जब तक श्वासें हैं, तब तक सब चलेगा, सब चलेगा। मेरी मेरी फैमिली को धन्यवाद। ज़रूर नहीं है कि सबको हमने फ़ोन ही करना है, हमने सबको धन्यवाद देना है, नहीं, मन से धन्यवाद करो, मन से सोचो, मन से सोचो। आज जब भगवान जी से प्रार्थना की तो लगा कि जो भी मुझसे संबंधित है, मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे नफ़रत भी करते हैं, मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, मैं उनके जीवन में विलन हूँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसे भी लोगों को मैंने आज प्रेज़ किया है। ऐसे भी लोगों को मैंने भगवान जी से कहा है कि सबको सही रखना, क्योंकि हम किसी के लिए ये नहीं बोल सकते कि उसका बुरा कर दो, नहीं, इससे हमारे कर्मास खराब होते हैं, बहुत गंदे खराब होते हैं।
अगर हम हमारे कर्मा को क्लियर करना चाहते हैं तो आज जितना हो सके, धन्यवाद नहीं कर सकते तो माफ़ी प्रार्थना करो। माफ़ी प्रार्थना मैंने आपको बताई है कि माफ़ी प्रेयर कैसे की जाती है, कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, और मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, ऐसा बोलना है। क्या बोलना है? मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, धन्यवाद कहना है। बस इतना कहना है कि मैंने पता नहीं अनगिनत, मतलब अच्छे में, अच्छाई में, बुराई में, जिन लोगों का जैसे वो स्टेटस रखते हैं आज के दिन बहुत सारे लोग कि जानते बूझते अगर मुझसे कुछ, तो अभी वो कोई नहीं रख रहा है। एक ट्रेंड अलग से ही चला है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं बुरा हूँ, आप बुरा समझो, अच्छा समझो, वो आपकी समझ। मतलब लोग इतना उद्धट हो चुके हैं, सब कुछ मजाक बन रहा है, सब कुछ पता नहीं क्या क्या सोचते हैं लोग। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें इतना अच्छा तो बनना है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम लोगों के लिए प्रेयर करें, लोगों के लिए अच्छा बोल पाए, अच्छा सोच पाए। इससे ना नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन फायदा बहुत होगा। फायदा ये होगा कि जब हमारा कुछ कम ज़्यादा होता रहा ना, 19-20 गलत हमारे साथ कुछ होता रहा, कहीं हमारा किसी के साथ झगड़ा हो गया या कुछ ना कुछ, अगर सिचुएशन खराब होने से पहले ये जो छोटी-छोटी हमारी, हम जो मन ही मन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं ना, ये बीच में आ जाती है। पता, वो कहते हैं ना, पता नहीं कौन सा पुण्य बीच में आ गया और मैं बच गया, ऐसे कहते। कभी कभी स्कूटी चलाते वक्त अचानक से सामने कोई कुत्ता ही आ जाएगा, तो हम, अगर सीरियसली, जब आप स्कूटी चलाते हो, जब आप गाड़ी चलाते हो और बीच में अगर कुत्ता आ गया ना, तो जब वो इंसान गिरता है ना, वो पूरा, उसके शरीर में ना पूरे वो हो जाते हैं, वो मराठी में उसको खरपटना कहते हैं, अब हिंदी में पता नहीं उसको क्या कहते हैं, छिल जाता है इंसान पूरा, वो पूरा रेडते ही चला जाता है ना और गाड़ी से, तो वो पूरा छिल जाता है। इतना गंदा वो खराब, मतलब उसका दर्द पड़ता है। तो अगर ऐसा भी होने के बाद भी अगर आप अच्छे से आगे निकल गए तो आप धन्यवाद करना। तो ऐसे 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 ही छोटे छोटे कामों में ये जो आपके लोगों की हुई ना प्रेयर, यही काम आती है। इसीलिए कहते, अगर आपने कहीं एम्बुलेंस जा रही हो और आपको आवाज सुनाई दे रहा हो एम्बुलेंस का, तो मन में प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, जो भी उसमें है उसकी रक्षा करना, उसको अच्छा रखना। हमारा कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं, आपकी बैंक से क्या पैसे जा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं जा रहा है, बस इतना है कि आपकी प्रेयर ईश्वर तक पहुंचती है तब। वही बहुत से लोग ऐसी ही प्रार्थना से बच जाते हैं, क्योंकि अनगिनत लोग प्रार्थना करते हैं। अगर ट्रैफिक सिग्नल में अगर कोई एम्बुलेंस फंस गया हो ना, तो वहां पे होते हुए, वो पता नहीं, मैंने सुना है, ये सुना है कि बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं कि हे मालिक, अपने अपने धर्म, मतलब जो जो धर्म का है, वहां पे कोई मुस्लिम भी हो सकता है, कोई सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, जैन भी हो सकता है, हर धर्म का इंसान अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे मालिक, इस एम्बुलेंस में जो भी है उसको बचा लो। कौन क्या लगता है किसी का? कोई नहीं लगता, पर उन्हें पता है ना कि कभी कभी हमें भी प्रार्थना की जरूरत पड़ती है। सच मानिए, प्रार्थना एक जीवन बदलती है। इसलिए कहते कि आशीर्वाद लीजिए, आशीर्वाद लीजिए। इसलिए हमसे जो बन पड़े, मेरे ये वीडियोस है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई टीनेजर देख रहा है, नहीं, एक सर्टन एज वाले जो 25 से ऊपर होंगे या वो देखते होंगे, क्योंकि भक्ति ना इतने कम उम्र में किसी को मिलती नहीं, और मिल गई तो ये नसीब की बात है। और ये बातें भी वही समझ पाएगा जो भक्ति में है। तो इसीलिए हर चीज प्री डिजाइन है, हमें बस उसका आनंद लेना है। सुख आए सुख में भी धन्यवाद कीजिए, दुख आए दुख में भी धन्यवाद कीजिए। और जीवन में दुख है ना, तो भगवान को इतना धन्यवाद करो, क्योंकि जितना दुख है ना, उस दुख में आप जितने ईश्वर की आराधना करते हो, पता नहीं, वो तो दुख निकल जाएगा, लेकिन आप भगवान के और निकट पहुंच जाएंगे।
इतना निकट पहुंच जाएंगे कि आप उनके प्रिय हो जाएंगे। क्योंकि ना फिर दुख जब रहता है ना जीवन में, अगर दुख दुख मतलब क्या, दुख मतलब वही चीज, मतलब वही बात, आपको कुछ चाहिए और आपको वो मिला नहीं, इसी चीज का तो रोना है। कि आपको जो चाहिए, हमें जो चाहिए, अगर वो हमें नहीं मिला, उसे ही दुख कहा जाता है। दुख और कुछ नहीं है। इसीलिए इसीलिए एक सेकंड ना, मुझे लगा कि जो नॉइस होता है ना, वो आपको बाहर का ज्यादा आ रहा होगा, तो मैंने वो म्यूट कर दिया है। तो ये जो हमारे जीवन में दुख आता है ना, इससे हम ईश्वर के बहुत निकट पहुंचते हैं। तो कभी अगर दुख आए ना, तो खुद भगवान को धन्यवाद करें कि चलो, इस बहाने मैं आपकी भक्ति तो कर लूंगा, समय तो निकाल लूंगा। क्योंकि इंसान ना, हम कितना भी बोले कि ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि मेरा ये दुख मिटा दो, खत्म कर दो। मुझे याद है जब मैं महाभारत देख रही थी और महाभारत खत्म होने को आया था पूरा पूरा, जब राजा युधिष्ठिर बन चुके थे और सब उनको राज्य वगैरह मिल चुका था, तो जब कृष्ण जी को द्वारका वापस जाना था, क्योंकि द्वारका उनका मेन स्थान था जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ के वो राजा थे। तो जब वो जा रहे थे ना, तो वो सबको आशीर्वाद दे रहे थे। मैंने बाल तो धोए लेकिन बहुत मेसी हो रखे हैं। ठीक है, कोई नहीं, बात करनी बहुत ज़रूरी है। तो कृष्ण जी ने सबको आशीर्वाद दिए जैसे कि कृष्ण जी ने युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन सबको आशीर्वाद दिए जो उनको चाहिए वो, ठीक है। और द्रौपदी तो उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो उनको भी एक आशीर्वाद दिया। अब वो आशीर्वाद क्या दिया, वो आप उसके लिए आपको महाभारत देखना होगा। लेकिन जब माता कुंती की बात आई, माता कुंती की जब बात आई ना, तो माता कुंती ने उनसे कहा कि हे कृष्ण, हे कृष्ण, मुझे जीवन में इतना दुख देना, इतना, मतलब उन्होंने मांगा, कोई मांग नहीं सकता, क्योंकि किसी में इतनी अब ताकत नहीं है कि हम दुख सहे और रहे। क्योंकि हमें यही लगता है कि हम जीवन अच्छे से जिए, अगर दुख रहेगा तो हम जीवन नहीं जी पाएंगे। तो उनकी एक मांग थी कि हे कृष्ण, मुझे इतना दुख देना, कि इतना दुख देना कि उस हर एक क्षण में मैं तुमको याद करूं, मतलब कृष्ण जी को याद करूं, कृष्ण को याद करो, हमेशा कृष्ण कृष्ण कहूं, जिसे नाम जपना कहते हैं ना। तो वो ऐसी मांग को रखी उन्होंने। और कृष्ण ने रोते हुए, क्योंकि कुंती माता उनकी बुआ लगती है, तो पिताजी की ओर से उनकी बुआ लगती है, तो उनको जब छोड़ के जा रहे थे तो उनको रोना भी आ रहा था। देखो, कृष्ण जी भगवान है, फिर भी जब इंसान से जुड़ जाते हैं तो वो भी रोते हैं। एक बात है कि कृष्ण जी भी रोते हैं, रोए तो है, ऑलरेडी हमने देखा है कि हाँ, उन्हें हर बहुत चीजें उन्हें छोड़नी पड़ी, तो वो रोए थे। तो ऐसा ही होता है, कोई कोई खुद से मांगता है, खुद से बोलता है कि मुझे आपको याद करने के लिए मेरे जीवन में दुख चाहिए। क्योंकि हम ना सुख में इतने बिजी हो जाते हैं, सुख भोगने में इतनी बिजी हो जाते हैं कि हम ईश्वर का नाम नहीं जप पाते। आप ही एक दिन खुद ही देख लो, अगर घर में आपके कुछ अच्छा वाला कार्यक्रम रहा, मतलब बर्थडे रहा, किसी का जन्मदिन रहा, कुछ रहा, तो हम जितना नाम जप नहीं कर पाते, हम इतने खुशी में ना ईश्वर को उतना याद नहीं कर पाते जितना अगर दुख में। कि नहीं, दुख है तो हम हर क्षण बोलेंगे, हे मालिक, हे इष्ट, हे मेरे दाता, ये दुख दूर करो मुझसे, ये दुख दूर करो मुझसे। कितना नाम लेते हैं हम ईश्वर का, लेकिन सुख में नहीं ले पाते। इसीलिए कहते हैं कि दुख में ईश्वर का नाम लेते सबसे ज्यादा। तो यही कहना था। और हर किसी की कहानी है, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, आगे भी होगा, जब तक जीवन है सब चलता रहेगा, ये जीवन चक्र है।
और इसे हमें पूर्ण करना है जब तक कि हमारा वो समय नहीं आता कि हम ईश्वर के पास पहुंच पाए। लेकिन जब आपको जिस समय जिस क्षण आपको ये समझ में आ जाए कि जो है ईश्वर की भक्ति है, माता पिता की हमें सेवा करनी है और ईश्वर की भक्ति करनी है, अपने प्रिय लोगों को अच्छे से रखना है, जोड़ के रखना है, सबका ध्यान रखना है। गया वो साल भी बहुत बेहतरीन था और आने वाला साल तो बेस्ट होगा, हर दिन बेस्ट था, हर दिन बेस्ट होगा। हमें अपना प्रयास जारी रखना है और हर काम ईश्वर को समर्पित करना है। हम ईश्वर से जुड़ना है, हम जितना ईश्वर से जुड़ेंगे उतना ही हम जीवन में सफल होंगे, क्योंकि हमारे जो बैरिकेड्स है ना वो ईश्वर अपने आप दूर कर देते। तो ईश्वर से जुड़ना है, लोगों के लिए अच्छा बोलना है, खुद के लिए अच्छा बोलना है, खुद के लिए अच्छा सोचना है, लोगों के लिए भी सेम यही करना है। आपका आने वाला साल बहुत बहुत सुखद जाए। आपकी सारी विशेष जो आपकी विशेष है वो सब ईश्वर आपकी पूर्ण करें, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ। और सबको आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो कहिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।